डाउटफुल है, रमेश स्कूल गया है नहीं, रमेश स्कूल गया होगा, यहाँ ये डाउट हो गया। अगर आप इसी वाक्य को कुछ इस प्रकार से कहें, जोड़ दें उसमें शुरू में शायद, तो ये वाक्य और पक्का हो जाता है कि शायद रमेश स्कूल गया होगा। अगर आप अंत में ना जोड़कर शायद जोड़कर अगर ऐसे लिखें कि शायद रमेश स्कूल गया है, तो भी ये संदेहवाचक है। और अगर शायद रमेश स्कूल गया होगा तो ये तो संदेहवाचक है ही। बिना शायद के भी होगा शब्द अगर जोड़ा गया है, रमेश स्कूल गया होगा, तो भी वो संदेहवाचक में गिना जाएगा। उसके बाद चौथा आता है संकेतवाचक। संकेत का मतलब क्या है? संकेत का अर्थ हो गया इशारा। आपने किसी को इशारा दिया कि अगर ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। यहां पर हम इसी वाक्य को इशारे में कैसे समझा रहे हैं कि अगर रमेश स्कूल जाएगा, कुछ पढ़ लेगा, यानी यहां तो भी है, वो कहूं या ना कहूं उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन है। तो यहां पर यदि तो का प्रयोग कर दिया, यदि रमेश स्कूल जाएगा तो कुछ पढ़ लेगा, ये हो गया यहां पे संकेतवाचक। यदि बरसात अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, यदि बरसात अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी, ये संकेतवाचक है। यहाँ मैंने एक संकेत दे दिया। तो इसी प्रकार के तमाम ऐसे वाक्य आपको देखने को मिलेंगे जिसमें हम संकेत के द्वारा उसको बना सकते हैं। उसके बाद एक आता है विस्मय आदि। विस्मय आदि इंटरजेक्शन, हैरानी, खुशी, दुख, प्रसन्नता, हर बात उसमें आ जाती है। अब इसी वाक्य को कि रमेश स्कूल जाता है, रमेश स्कूल जाता है, इसी वाक्य को हम कैसे अब विस्मय में करेंगे? अरे वाह, उसके बाद एक्सक्लेमेशन का नोट आ जाएगा। अरे वाह, रमेश स्कूल जाता है, अरे वाह, रमेश स्कूल जाता है। तो ये जो यहाँ पर हमने वाह लिख दिया, अरे लिख दिया, इससे ये वाक्य बन गया विस्मय सूचक में। इसके अलावा और भी कई हैं। दुख में ओह वाह, दुख में जो है ओह लिखें, खुशी में वाह लिखें, या फिर आश्चर्य होता है, या फिर और भी किसी प्रकार से विस्मय हमें किसी बात पर होता है, तो वो सारा का सारा विस्मय आदि बोधक के अंतर्गत गिना जाएगा। फिर एक आज्ञावाचक, रमेश स्कूल जाता है। अब हमें रमेश को आज्ञा देनी है, रमेश स्कूल जाओ, रमेश स्कूल जाओ, ये हो गया आज्ञावाचक वाक्य। ये भी बहुत आसान है, रमेश स्कूल जाओ, आज्ञा देनी है, तो यहाँ पर ये आज्ञावाचक हो गया। उसके बाद निषेधवाचक। निषेधवाचक मतलब क्या कि जिसमें हमने उसे मना किया हो। निषेध मतलब नहीं, नो, यानी कि इनकार का भाव। अब यहाँ पे रमेश स्कूल जाता है, इसको आप निषेध में बनाइए। तो जब हम इसको निषेध में करेंगे तो क्या हो जाएगा? रमेश स्कूल नहीं जाता है। निषेध मतलब इसमें हमने नेगेटिव कर दिया, सेंटेंस को हमने यहाँ पे इसको बदल दिया, इसका भाव। अब हमने कह दिया रमेश स्कूल नहीं जाता है, निषेध हो गया। उसी प्रकार से एक अंतिम है इच्छावाचक। इच्छावाचक में हमें अपनी इच्छा प्रकट करते हुए वाक्य कहना है, क्या? मैं चाहता हूं कि रमेश स्कूल जाए, मैं चाहता हूं कि रमेश स्कूल जाए, रमेश को स्कूल जाना चाहिए, ये भी मेरी इच्छा है, रमेश को स्कूल जाना चाहिए। तो इस टाइप से भी हम ये वाक्य बना सकते हैं। तो हमने देखा कि अर्थ के आधार पर ये 8 भेद हैं, इसमें ज़्यादा कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को, आप आराम से इनको समझ सकते हैं।